Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 जारी की? तो अभी हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 जारी की है WEF ने। किसने? WEF ने। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 14वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 जारी किया है। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अच्छा, ये रिपोर्ट क्यों जारी किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको जारी करने का सीधा सा मतलब यही होता है कि दुनिया के सामने आने वाले जितने भी जोखिम हैं, जितने भी रिस्क होते हैं, उनका आकलन किया जा सके, जिससे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर को हों या एजुकेशन फील्ड से हों, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो भी रिस्क आते हैं उनका आकलन करने के लिए ये रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये इस बार का 14वां वार्षिक रिपोर्ट है। तो WEF ने लॉन्च किया है इसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है इस रिपोर्ट को। तो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष दोनों हैं क्लास श्वाब। कौन है? क्लास श्वाब हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष और संस्थापक भी। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं WHO, WTO और UNO को। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय, क्योंकि मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। सी ऑप्शन में है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में है इसका भी मुख्यालय। फोर्थ ऑप्शन है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर के तीनों का मुख्यालय है जिनेवा में और UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। तो ये करंट टाइम पर परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास के राज्य मंत्री हैं। क्लियर है? और अब बात करते हैं हम लोग उन्नति की। तो ये उन्नति क्या है? तो उन्नति का फुल फॉर्म होता है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। मैं लिख भी दे रहा हूँ, यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। अब ये उन्नति कार्यक्रम है क्या? तो नैनो सैटेलाइट के डेवलपमेंट पर ये एक कार्यक्रम है, उन्नति कार्यक्रम, जिसमें विकासशील देशों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जिससे नैनो सैटेलाइट पर, उसके डेवलपमेंट पर थोड़ा और चर्चा किया जा सके, उसके विकास के बारे में कुछ बात की जा सके। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसके अध्यक्ष हैं के सिवान और इसका हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु में ही, वहीं पर। ठीक है, वहीं पर हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में। अब कर्नाटक आया है तो हम लोग कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी। कौन है? HD कुमारस्वामी। और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी। इतना आपको कर्नाटक से पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हुआ है नागपुर के महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है दूसरा विश्व संतरा महोत्सव। नागपुर का संतरा बहुत फेमस है, तो इसी फेमस संतरे को अपने दुनिया भर के सामने पेश करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अपने संतरे की, नागपुर ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। और ये इस बार का दूसरा महोत्सव है। ठीक है, संतरे को प्रमोट करने के लिए यहाँ के। इसमें क्या होगा? इसमें कई देशों के साइंटिस्ट आएंगे और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट आएंगे, इसमें भाग लेंगे और वो किसानों को गाइड करेंगे। ठीक है, तो नागपुर में ये आयोजित हुआ है दूसरा विश्व संतरा महोत्सव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में BES एक्सपो 2019 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? तो अभी हाल ही में BES एक्सपो 2019 का प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? सूचना और प्रसारण सचिव जो हैं अमित खरे
और ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा, नाम याद रखिएगा। सूचना और प्रसारण सचिव जो करंट टाइम पर है अमित खरे, और ट्राई के चेयरमैन जो हैं RS शर्मा, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये बात करते हैं BES एक्सपो की। तो ये इस बार का 25वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 25वां संस्करण है। ये एक स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर यानी कि सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर एक इंटरनेशनल समिट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें प्रदर्शनी भी की जाएगी। इसकी थीम की बात करें तो थीम आपको इमेज में दिख रही होगी, नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग IT वर्ल्ड। क्या? नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग IT वर्ल्ड है इसकी थीम। इसमें 25 से ज़्यादा देश भाग लेंगे, जिसमें उनकी 300 से ज़्यादा कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को शो करेंगी इस प्रदर्शनी में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? तो पहली भारतीय एथलीट बनी है विनेश फोगाट। आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इन्हें लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामित किया गया है और ये ऐसा होने वाली पहली भारतीय एथलीट है, ठीक है। और इनके साथ में टाइगर वुड्स को भी शामिल किया गया है। किसको? टाइगर वुड्स को। अब ये टाइगर वुड्स कौन है? ये US टूर चैंपियनशिप के विजेता हैं टाइगर वुड्स। तो इनको भी विनेश फोगाट के साथ शामिल किया गया है। अब बात करते हैं विनेश फोगाट की। तो ये हरियाणा की हैं, ये एथलीट हैं। कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम में इनका गोल्ड मेडल है। अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल शाम को मैंने जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक का क्विज अपलोड किया था, जो कि बहुत पसंद आया लोगों को। तो आपने अगर नहीं सॉल्व किया है तो अभी जाइए वीडियो चैनल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक का क्विज मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको सॉल्व कर लीजिए। उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो लोग रेलवे ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 60+ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो वो क्विज को दे लीजिए। और आज शाम को मैं फिर एक क्विज लाऊँगा सेकेंड वीक के लिए जनवरी मंथ का, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करना मत भूलिएगा। इन क्विजेस के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो आप लोग पूछते हो ना कि आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आपको याद नहीं रहता है करंट अफेयर, तो जब आप लोग क्विज को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका करंट अफेयर तैयार होते चल रहा है या फिर आप भूलते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित TV चैनल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित TV चैनल शुरू हुआ है लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। लंदन है ब्रिटेन की राजधानी। और यहाँ पर विश्व का पहला ह्यूमन राइट्स के लिए समर्पित, मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के लिए समर्पित पहला TV चैनल शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? IOHR द्वारा। किसके द्वारा? IOHR। अब ये IOHR क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूरोपीय देशों समेत कई देश इसमें शामिल होंगे। तो वहाँ के लोगों के मानव अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है, TV चैनल, ठीक है। लंदन में ये लॉन्च किया गया है। लंदन है ब्रिटेन की राजधानी। और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की संसद का नाम बात करें तो ये होता है पार्लियामेंट। और ब्रिटेन के करंट टाइम पर PM है थेरेसा मे। तो इतना आपको ब्रिटेन से भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे NHRC में महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में NHRC में महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह को। किसे? प्रभात सिंह को। अब ये NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह को। और प्रभात सिंह ही करंट टाइम पर हैं CRPF के विशेष निदेशक। इनको भी आपको ध्यान रखना है। CRPF के विशेष निदेशक का भी पदभार इनके पास है, प्रभात सिंह के पास। तो इनको कब तक रखा गया है? इनको 30 अप्रैल 2020 तक इस पद पर रखा जाएगा, NHRC के महानिदेशक के पद पर। और इसी दिन ये CRPF के विशेष निदेशक के पद से भी रिटायरमेंट लेंगे। तो यानी कि इनके रिटायरमेंट के टाइम पर भी यहाँ से NHRC के पद से भी इनको रिटायरमेंट मिलेगी, ठीक है। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है प्रभात सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जापान प्राइज फाउंडेशन 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में जापान प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। किसे? डॉक्टर रतन लाल को। ये कौन है? ये ओहियो यूनिवर्सिटी कोलंबस USA में एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। तो उसमें ये सॉइल साइंस के प्रोफेसर हैं, मृदा साइंस के, मृदा विज्ञान के ये प्रोफेसर हैं। ये इंडियन मूल के हैं, यानी कि भारतीय मूल के हैं। तो इनको दिया गया है इनके बायोलॉजिकल प्रोडक्शन पर इनके रिसर्च के लिए ये अवार्ड, जापान प्राइज़, ठीक है, जापानी पुरस्कार। इसमें क्या होगा? इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा इनको। इसके साथ ही 50 मिलियन जापानी येन की राशि भी दी जाएगी, धनराशि भी दी जाएगी। और ये जो 50 मिलियन जापानी येन की धनराशि होती है ये लगभग 4.5 लाख
USD यानी कि US डॉलर के बराबर होती है। इसके साथ ही इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल को जापान प्राइज़ दिया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस रिटेल जियो द्वारा सबसे पहले किस राज्य में एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, कर लीजिए इसे। ठीक है, ये लॉन्च किया जाएगा गुजरात में जापान रिटेल रिलायंस जियो द्वारा। तो अभी हाल ही में रिलायंस जियो के जो अध्यक्ष हैं और MD हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने एक घोषणा की है कि ये अपना भारत का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। और कहाँ पर लॉन्च करेंगे? गुजरात में लॉन्च करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 1.2 मिलियन से ज़्यादा दुकानदार सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, तो गुजरात में ये लॉन्च किया जाएगा। गुजरात ऐसा पहला राज्य होगा ऐसा लॉन्च करने वाला। ठीक है, तो हम लोग गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात मैप में देख लीजिए, यहाँ की राजधानी होती है गांधीनगर। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं OP कोहली। और यहाँ के यानी गुजरात हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस है अनंत सुरेंद्र राय दुबे। ठीक है, विजय रूपाणी है BJP के। क्लियर है? चलिए अब बस आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा शाम को आज मैं फिर एक क्विज लाऊंगा सेकेंड वीक का, जनवरी मंथ का, तो उसको भी सॉल्व करना मत भूलिएगा। और अगर फर्स्ट वीक का आपने नहीं सॉल्व किया है जो मैंने कल अपलोड किया था, तो आप लोग जाइए और अभी सॉल्व कीजिए उसको। उसके बाद स्कोर अपना बताइए कमेंट करके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था सेलेनियक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो सेलेनियक्स सैन्य अभ्यास जो होता है मैंने इसको डिकोड करना बताया था। SL से होगा श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये होता है। ओके, नेक्स्ट था मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ किस पार्टी से हैं? तो ये हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने लिखा है डिटेल में। हालांकि अभी भी कुछ लोग सेलेनियक्स सैन्य अभ्यास को गलत बता रहे हैं, मतलब उसमें भारत म्यांमार बता रहे हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, डिकोड करने का आप लोग मेथड जान लीजिए। आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है जो भी सैन्य अभ्यास हो। सेलेनियक्स हो गया, असिंडेक्स हो गया, इम्बैक्स हो गया, ये सब वगैरह आप लोग कैपिटल लेटर में लिख लिया कीजिए। उसके बाद डिकोड करने की कोशिश किया कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया है? ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा के छुपे हुए भाग का अवलोकन करने के लिए चीन ने कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है अपना? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके पास जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर में जहाँ से भी आप लोग जुड़े हों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, बस फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.